Assalamualaikum student, I am your maths teacher Miss Sumaya. Page number 50, topic more about factors, common factors and HCF. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हम इस पेज का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर दिस इन योर नोटबुक। नंबर ए, इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 36? क्या 12 जो है वो 36 का फैक्टर है या नहीं, तो इसको मालूम करने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम रफ वर्क में 12 हमारा डिवीज़र है, 36 डिविडेंड है। जब हमने इसे सॉल्व किया तो 12 3 36, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इट्स मीन 12 जो है वो 36 का फैक्टर है, तो हमने लिखा यस। इसी तरीके से आप इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पर है इस 12 अ फैक्टर ऑफ 24? क्या 11 जो है वो 24 का फैक्टर है या नहीं। जब हमने इसे सॉल्व किया यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच गया 2, मतलब ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ। इट्स मीन कि ये जो है वो 24 का फैक्टर नहीं है, तो यहाँ लिखा नो। बाकी तमाम क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में राइट डाउन द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर, हाउ मैनी फैक्टर डज ईच नंबर है। जितने भी नंबर हैं उन सब के हमें फैक्टर्स मालूम करने और ये भी बताना है कि कितने फैक्टर्स बने। नंबर ए 25 को हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 1 25 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। 5 5 ज़ा 25 पे हमने इसलिए स्टॉप कर दिया क्योंकि 25 जो है वो हमारा स्क्वायर नंबर है। जितने भी स्क्वायर नंबर हैं हमें वहाँ पर इसी तरीके से सॉल्व करना है स्क्वायर नंबर में, जैसे कि 4 4 ज़ा 16, जैसे 6 6 ज़ा 36। अब नंबर इसी तरीके से हमने यहाँ लिख लिया फैक्टर्स ऑफ 25। इसके फैक्टर्स बन गए 1 5 एंड 25। यह है हमारे फैक्टर्स 1 5 एंड 25। अब हमने इसे काउंट किया 1 2 एंड 3। इट्स मीन कि 25 के 3 फैक्टर्स बने हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर बी पर आते हैं तो उसमें 36 है। 36 भी जो है वो हमारा स्क्वायर नंबर है, मीन्स ये 6 6 ज़ा 36 पर स्टॉप हो जाएगा। नंबर सी 54। अब इस 54 को हम इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। 1 54 ज़ा 54, 2 27 ज़ा 54, 3 18 ज़ा 54, 6 9 ज़ा 54। 54 हमारा स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन इसे हमें कहाँ किस तरह स्टॉप करना होगा कि जैसे ये 6 9 ज़ा 54 है। अब देखें ये 9 6 ज़ा, यानी आगे आ रहा है 9 6 ज़ा 54। इट्स मीन इसके आगे आएगा 18 3 ज़ा, यानी ये नंबर खुद को रिपीट करना शुरू कर देंगे। तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमें स्टॉप करना है। अब इसके फैक्टर्स हो गए 54 के 1 2 3 6 9 18 27 एंड 54। हमने यहाँ लिख लिया। अब हमने इसे काउंट किया तो हमारे पास ये इसके फैक्टर्स हो गए 8। इट मीन्स 54 के 8 फैक्टर्स हुए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट द फैक्टर ऑफ दिस पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड अंडरलाइन द कॉमन फैक्टर्स। हमें ये जो पेयर्स दिए गए हैं नंबर्स के, हमें इसके फैक्टर्स मालूम करने हैं और जो कॉमन फैक्टर्स हैं उस पर अंडरलाइन करना है। 12 एंड 15 फैक्टर्स ऑफ 12 और फैक्टर्स ऑफ 15। पहले हमने 12 के फैक्टर्स लिखे 1 2 3 4 6 एंड 12। इट्स मीन कि ये इससे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, या सिंपल आप ये समझ लें कि 12 किस किस टेबल में आता है। फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 एंड 15। अब इसमें हमें अंडरलाइन करने थे कॉमन फैक्टर्स पे। 1 और 1 इसमें कॉमन है और यहाँ पे 3 और 3, तो इसलिए हमने इसे अंडरलाइन कर दिया। पेज नंबर 51, मोर अबाउट कॉमन फैक्टर्स एंड HCF को प्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड HCF ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। पहले हमें कॉमन फैक्टर्स मालूम करने और फिर उसमें से हमें HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना है। सबसे पहले नंबर ए में है 9 12 एंड 15। 9 12 एंड 15 को इस तरह सॉल्व करेंगे कि पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 9। फैक्टर्स ऑफ 9 हमारे पास है 1 3 एंड 9। फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 एंड 12। फैक्टर्स ऑफ 15 में हमारे पास है 1 3 5 एंड 15। इसमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं पहले हम वो लिखेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास 1 और 3 कॉमन है, हमने कॉमन फैक्टर में लिख दिया 1 एंड 3। अब इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा है 3, तो इट्स मीन हमारा HCF आ गया 3। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, आर दिस स्टेटमेंट्स ट्रू T और फॉल्स F। मतलब जो स्टेटमेंट सही है उस पर हमें ट्रू यानी T लिखना है और फॉल्स यानी F लिखना है। नंबर ए में अगर हम आ रहे हैं तो 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 30। क्या 5 जो है वो 30 का फैक्टर है या नहीं, तो 5 जो है वो 30 का फैक्टर है क्योंकि 5 6 ज़ा 30।
इट्स मीन ये 30 का फैक्टर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया t। इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन आपको बुक में ही सॉल्व करने हैं। पेज नंबर 52, थिंकिंग अबाउट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आए, और बाकी जितने भी नंबर हैं वो सब 1 के टेबल में आते हैं। इसी तरीके से प्राइम नंबर 1 के टेबल में भी आता है और अपने खुद के टेबल में भी आता है। तो मतलब जब प्राइम नंबर्स होते हैं तो हमारे 2 फैक्टर्स बनते हैं, और अगर प्राइम नंबर्स नहीं होते तो 2 से ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। अब यहाँ पर ये सारे फैक्टर्स हमें इसके लिखने हैं। यहाँ पर 7 तक सॉल्व किए हुए हैं, आगे आपको बुक में खुद सॉल्व करने हैं। जैसे कि 8 है तो 8 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8। इसी तरीके से 9 के फैक्टर्स हैं 1 3 9। ये तमाम आपको क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर अगर हम आते हैं तो थिंक केयरफुली देन टिक द नंबर्स विच आर प्राइम नंबर्स। इसमें हमें प्राइम नंबर्स पे टिक करना है। प्राइम नंबर्स हमारे वो नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। जैसे कि इसमें जो भी नंबर प्राइम्स हैं उस पर आपको टिक मार्क करना है। पेज नंबर 54, टॉपिक प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट द नंबर्स, आर दे प्राइम P और कंपोजिट C नंबर्स, राइट योर आंसर इन योर नोटबुक। हमें यहाँ पर फैक्टर्स मालूम करने हैं और फैक्टर्स के थ्रू हमें ये बताना है कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, तो मीन्स कि हमारे पास प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स बनते हैं, एक वो खुद और 1। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं उसके फैक्टर्स जो है वो 2 से ज़्यादा बनते हैं। तो नंबर ए में हमारे पास है 35। तो सबसे पहले हम 35 के अगर फैक्टर्स मालूम करते हैं तो 35 किस किस टेबल में आ रहा है 1 5 7 एंड 35। इट्स मीन कि यहाँ पर 35 के 2 से ज़्यादा फैक्टर बने। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर बने तो इट्स मीन कि 35 जो है वो हमारा कंपोजिट नंबर है। आपको तमाम क्वेश्चन जो है वो इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कॉपी दिस सेंटेंस इन योर नोटबुक एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसे फिल करना है। नंबर ए में एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट डैश इज़ ओड, तो वो हमारा कौन सा नंबर है, वो है 2। इसी तरीके से नंबर बी, ईच प्राइम नंबर हैज़ एग्जैक्टली डैश फैक्टर्स। कह रहे हैं प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होते हैं, तो वो 2 होते हैं। नंबर डैश इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ऐसा कौन सा नंबर है जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए हमारे पास एटलीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए और कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज़्यादा होने चाहिए। तो 1 वो नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर बनता है, तो इसलिए वो ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। नंबर डी, ऑल कंपोजिट नंबर्स हैव एटलीस्ट डैश फैक्टर्स। कह रहे हैं जितने भी कंपोजिट नंबर हैं एटलीस्ट उनके पास उनके कितने फैक्टर्स होने चाहिए, तो उनके 3 फैक्टर्स होने चाहिए।